हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वैदिक क्लासेस की। आज अपने डिस्कस करेंगे पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 लिमिट। ओके, इनडायरेक्टली पार्ट 2 के जितने भी चैप्टर्स है वो अपने सेक्शन ई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट उसमें से आता है चैप्टर नंबर 4। पहले इसका वेटेज देख लेते हैं, फिर अपने देखते हैं इसको कैसे करना है, कौन कौन से सम्स में जरूरी है। तो सबसे पहले आता है सेक्शन ए, उसमें 2 MCQ कंपलसरी आने ही वाले हैं। ओके, फिर आता है सेक्शन बी में एक वन वर्ड या फिर बोलते हैं ना इन वन सेंटेंस में क्वेश्चन आता है जो सेक्शन बी में। सेक्शन सी के इसमें 2 क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, सेक्शन डी में ये चैप्टर आता नहीं है और सेक्शन ई में एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा 4 मार्कर का। वैसे टोटल देखने जाए तो 11 मार्क्स का वेटेज बनता है इस चैप्टर का। ओके, तो फर्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट सम्स। ओके, और शॉर्ट सम्स में सबसे पहले आते हैं ये कुछ यहाँ पर फॉर्म देके रखे हैं लिमिट में। जैसे फर्स्ट वाले फॉर्म का नाम है नेबरहुड फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म और इंटरवल फॉर्म। अब फॉर्म में फर्स्ट ये 2 चीजों का ध्यान रखना है, ए और डेल्टा। अब ए का मीन्स होता है रियल नंबर, देन दैट इज कॉल्ड डेल्टा। अब देखते हैं फॉर्म किस हिसाब से रहते हैं। तो फर्स्ट नेबरहुड फॉर्म है तो ये एन ए कॉमा डेल्टा हो जाएगा। ओके, ये नेबरहुड फॉर्म की साइन है। ओके, नेबरहुड फॉर्म की साइन एक इसमें क्या रहेगा, एन। क्या रहेगा दोस्तों, एन। नेक्स्ट आता है मॉड्यूलस फॉर्म। अब मॉड्यूलस है मतलब ये वाले मॉडल में रहे। ओके, x माइनस ए इन एब्सोल्यूट ब्रैकेट लेस देन डेल्टा, मतलब डेल्टा की वैल्यू जो है वो x माइनस ए से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है इंटरवल फॉर्म, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। ये कुछ इसके फॉर्म है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बेस के ऊपर अपने आप के सम्स देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 0.4 नेबरहुड ऑफ 4। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो नेबरहुड के बाद जो भी लिखा है वो आपका ए रहेगा। तो मतलब ए की वैल्यू इधर पे 4 है और डेल्टा की वैल्यू 0.4 है। अब फर्स्ट इसको बोलना है मॉड्यूलस फॉर्म। तो देखते हैं मॉड्यूलस फॉर्म कैसा रहता है। x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो वैसा का वैसा रखना है। a की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, तो क्या 4, तो 4 पुट करना है और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 0.4। बस खाली इतना शो करना है। अब ये जो नेबरहुड फॉर्म है वो मोस्टली 1 मार्कर MCQ में भी आपको आ सकता है और 1 वर्ड में भी आ सकता है, तो उसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरवल फॉर्म। अब इंटरवल फॉर्म मतलब a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। अब a की वैल्यू मेरे पास है 4, तो 4 माइनस 0.4 कॉमा 4 प्लस 0.4। अब 4 माइनस 0.4 करेंगे तो आएगा आपका 3.6 और ये आएगा आपका 4.4। ओके, और ऐसा ब्रैकेट बनाना कंपलसरी रहेगा, उसका खास ध्यान रहे। ओके, नेक्स्ट इसमें अब कुछ है नहीं। एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 1 में मोस्टली सम इसके बेस के ऊपर है तो उसको आपको देखना रहेगा। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा बोला गया, अब इसके 2-3 क्वेश्चन है, हालांकि मेरे को लग रहा है इसके सभी सब कराने पड़ेंगे। इसमें प्लस माइनस बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखते हैं। फर्स्ट उन्होंने देके रखा है x माइनस 2 लेस देन 0.01। तो अब इसमें a की वैल्यू 2 है और डेल्टा की वैल्यू 0.01 है। तो अब अपने को यहाँ पे करना है नेबरहुड फॉर्म, तो लिख लेते हैं। ये हो जाएगा n a कॉमा डेल्टा। अब n की वैल्यू अपने पास कुछ भी नहीं है, a की वैल्यू है 2 कॉमा 0.01। ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म हुआ, नेबरहुड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट आता है अपना इंटरवल। अब इंटरवल फॉर्म का फॉर्मूला वही a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, 2 माइनस 0.01 2 प्लस 0.01। देखते अब इसको। वन 1.91 और 2.01। ओके, चलो ये वाला सम एकदम नॉर्मल था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू फॉर्मेट के हिसाब से थी। अब देखते हैं जिसमें प्लस आए तो अपने क्या करना रहेगा। ओके, सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में है प्लस वाला ही वैल्यू है। हाँ, x प्लस 5
0.1। यहाँ पे ध्यान देना, फॉर्मेट के हिसाब से अपना बोलता है कि यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए किसमें, माइनस में, लेकिन यहाँ पर किस में है, प्लस में। तो देखो ध्यान देना, पहले मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके। फॉर्म के हिसाब से x माइनस a और डेल्टा होना चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे x प्लस 5 है। तो यहाँ ध्यान दोगे आप लोग, ये माइनस में और ये प्लस में है, मतलब अगर ये प्लस है इसको मुझे माइनस करना है तो वैल्यू में ऐसे कुछ पुट कर सकता हूँ, तब जाके ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो a की वैल्यू होगी तुम्हारी -5 और डेल्टा की वैल्यू होगी तुम्हारी 0.1। इसमें खास ध्यान रखना है, अगर प्लस है तो आपकी a की वैल्यू माइनस में आएगी और माइनस है तो a की वैल्यू ऑलवेज प्लस में आएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये वाले मॉड्यूलस में यही होता है, प्लस और माइनस का। अब जो बोला नेबरहुड फॉर्म कर देते हैं, वो भी a की वैल्यू -5 हो और ये 0.1। उसके बाद आएगा आपका इंटरवल, उसका मतलब होता है a माइनस डेल्टा और a प्लस। a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ पर अपनों अभी सॉल्व किया, -5 माइनस 0.1 और -5 प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा -5.1 और प्लस माइनस -5 में से 0.1 माइनस करेंगे तो -4.9। ओके, दैट्स योर आंसर। यहाँ पर साइन का खास ध्यान रखना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो बाय मिस्टेक गलती से चेंज ना हो। थर्ड वाले क्वेश्चन में सीधा x दे के रखा और 1/3 दे के रखा, मतलब यहाँ पर कहीं पर a की वैल्यू है ही। अब जब a नहीं है तो अपने a की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे 0 और डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/3। अब करेंगे कैसा, ध्यान से देखना। फर्स्ट अपने को निकालना है नेबरहुड फॉर्म, फॉर्मूले के हिसाब से n a डेल्टा, n ऐसा का ऐसा, a की वैल्यू 0, डेल्टा की वैल्यू 1/3। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका इंटरवल फॉर्म। कौन सा फॉर्म बेटा, इंटरवल। इंटरवल फॉर्म में एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अब एक बार माइनस में मतलब a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 माइनस 1/3, 0 प्लस 1/3, मतलब एक बार माइनस और एक बार प्लस। देख लेते हैं, चलो डन। सेम टू सेम इसके जैसा क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिलेगा। ओके, खास उसमें भी यही चीज रहेगी, तो उसका आपको खास ध्यान रखना रहेगा। अब अपने दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े। सबसे पहला अपनों पढ़ा कि कोई भी नेबरहुड फॉर्म में था तो उसको अपनों ने किया मॉड्यूलस और इंटरवल। अब मॉड्यूलस था उसको अपनों ने किया नेबरहुड और इंटरवल। अब जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ रहा है बराबर, उसका नाम है इंटरवल। अब इंटरवल से अपने को किस में कन्वर्ट करना रहेगा, नेबरहुड और मॉड्यूलस। तो देखते हैं थर्ड का फर्स्ट वाला यहाँ पे देके रखा है 3.8 देन x और 4.8। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है सर हमको पता कैसे चलेगा ये नेबरहुड है, मॉड्यूलस है कि इंटरवल है। तो नेबरहुड के लिए n साइन रहती है, मैंने पहले भी क्वेश्चन में बोला था। मॉड्यूलस में s एब्सोल्यूट ब्रैकेट में होगा और इंटरवल फॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा, एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा, जैसे ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी है। अब इसके बेस पर देखने जाए तो फर्स्ट वाली वैल्यू का मतलब है a माइनस डेल्टा और ये a प्लस डेल्टा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन बना लेते, a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3.8, a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4.8। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब इसके लिए आप लोगों में एक एलिमिनेशन मेथड आती थी 10th में, सेम उसके जैसा है। आओ उसको सॉल्व करते हैं। एक प्लस वाला पहले लिख देते हैं, माइनस वाला बाद में लिख देते हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर माइनस पहले लिखना है प्लस पहले लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, बस नीचे ध्यान रखना है यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। a से गया डेल्टा और डेल्टा क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 डेल्टा और 4.8 में से 3.8 गया तो कितना बचेगा 1, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो सीधी भाषा में इसको मैं 0.5 लिख सकता हूँ। यस, तो ये आई मेरी डेल्टा की वैल्यू 0.5। नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा इन इक्वेशन 1। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन 1 है तुम्हारा a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3.8, डेल्टा की वैल्यू 0.5। अब माइनस का 0.5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 0.5। तो a की वैल्यू यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो आएगी आपकी 4.3। ओके, दैट्स इट। नब
ए भी निकल गया, डेल्टा भी निकल गया। अब अपने निकालेंगे नेबरहुड फॉर्म। अब नेबरहुड फॉर्म का फॉर्मूला होता है एन ए कॉमा डेल्टा। ए की वैल्यू अभी निकाली है भाई 4.3 कॉमा 0.5। नेक्स्ट आता है आपका इंटरवल हो गया। अब बाकी है मॉड्यूलस फॉर्म। x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ए की वैल्यू अपने पास 4.3 और डेल्टा आ गया आपका 0.5। ओके, बाकी के क्वेश्चन भी सेम इसके सेम टू सेम रहेंगे। ओके, अब अपने इसमें देखने जाएंगे नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ 2 मार्कर। ओके, रहेंगे जो 2 मार्कर में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ओके, आओ अब देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में बोला गया है कि बी और के की वैल्यू फाइंड करना। तो इसमें आप देखोगे कि 2 अलग अलग फॉर्म को एक साथ कंबाइन करके दिया। जैसे फर्स्ट ये वाला अगर n है मतलब नेबरहुड फॉर्म है, यहाँ पर अपने लिख देते हैं। और ये वाला जो फॉर्म है वो कौन सा है? इंटरवल है। यस, तो लिख लेते हैं पहले। नेबरहुड फॉर्म है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से a कॉमा डेल्टा रहता है और इसका होता है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, बराबर। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये और ये की वैल्यू देखो, मतलब a की वैल्यू 3 बन रही है और b की वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पे? डेल्टा, बराबर। और यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट आप सीधी लाइन खींच दो। मैंने थोड़ी डिजाइन वाली बनाई है, आप लोग सीधी खींचना रहेगा। अब यहाँ पे a माइनस डेल्टा की वैल्यू तुम्हारी 2.95 और a प्लस डेल्टा की वैल्यू आपकी क्या है? k, बराबर। ये जैसा लिखा है प्रॉपर आप लोग भी ऐसा स्ट्रेट लिखोगे तो सॉल्व करते समय डाउट रहेगा नहीं। ओके, ध्यान रहे इस चीज का। अब जैसे इसको दे देंगे अपने इक्वेशन 1 और इसको दे देंगे इक्वेशन 2। तो यहां पर इन इक्वेशन 1 a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2.95। अब इसमें a की वैल्यू मैं ऑलरेडी यहाँ 3 पुट कर सकता हूँ, इज इक्वल टू डेल्टा, सॉरी इज इक्वल टू 2.95। अब यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, 2.95 यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस का डेल्टा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 माइनस 2.95 इज इक्वल टू डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी? 0.05। डन। अब यहाँ पर ऑलरेडी अपने को b की वैल्यू, b को अपनों ने डेल्टा माना है, मतलब b इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 0.05। ये आपका पहला पॉइंट क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है? k की वैल्यू, मतलब a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू k। मतलब a की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 3। डेल्टा की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 0.05 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू हो जाएगी 3.05। डन। एक बहुत ही नॉर्मल सा कॉमन सा क्वेश्चन था। यहाँ पर जो मैं बाइफरकेट कर रहा हूँ, 2 अलग अलग पार्ट कर रहा हूँ, उसका खास ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर। यहीं से आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बाकी सब नॉर्मल चीजें हैं, बट क्या रहता है क्वेश्चन में पता नहीं रहता है कि ये a कैसे आया, b कैसे आया, तो उसका खास ध्यान आपको यहाँ से रखना पड़ेगा। डन। ये वाला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेस्ड ऑन सीधा सा दिख रहा है, ये कौन सा फॉर्म है? तो बोले मॉड्यूलस। और ये कौन सा फॉर्म है? इंटरवल। डन। तो इसमें मॉड्यूलस फॉर्म के हिसाब से लिख देवे और इसको मैं लिख देता हूँ इंटरवल फॉर्म के हिसाब से। मतलब बेस्ड ऑन देखने जाए तो यहाँ a की वैल्यू सीधी सीधी कितनी बढ़ रही है? 10। और डेल्टा की वैल्यू क्या बन रही है यहाँ? k1। फिर वापस ऐसी लाइन जैसे यहाँ पर खींचा था, सेम इधर पे इधर। यहाँ पे a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू k2 और a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब ऑब्वियसली डिजिट यहाँ पर है तो मैं सॉल्व कौन सी करूंगा? इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर डिजिट किस में था? 1 में था, तो इसके लिए अपनों ने सॉल्व किया इक्वेशन 1। अब यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन 2 a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखोगे तो a की वैल्यू कितने देके रखी है मेरे को? गिवन है ऑलरेडी 10। तो 10 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01। अब यहाँ पर प्लस का 10 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का। तो लिख सकता हूँ मैं डेल्टा इज इक्वल टू 10.01 माइनस 10। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 0.01। अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 0.01 आई है, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू k1 इज इक्वल टू 10.01। डन। बोले सर डेल्टा तो आ गया, मतलब k1 की वैल्यू आ गई। अब अपने को फाइंड किसकी करनी है? k2। तो k2 इज इक्वल टू अपनों ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ देख सकते हो? a माइनस डेल्टा। मतलब a की वैल्यू कितनी है?
10 और डेल्टा की वैल्यू 0.01। ओके, कैलसी आप लोग यूज कर सकते हैं। 10 माइनस 0.01 करोगे तो आपका आंसर आएगा कुछ 9.99। ये आपकी किसकी वैल्यू की, बराबर। यहाँ पर आप लोग के एक्सरसाइज 4.1 के जितने क्वेश्चंस है वो सॉल्व होते हैं। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। डन। नेक्स्ट अपने देखेंगे इसमें टेबुलर मेथड और फिर आएंगे लिमिट के 4 मार्कर के क्वेश्चन जो अपने देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। थैंक यू।